दोपहर के समय मेहुल एक रेस्टोरेंट में जाता है और एक ग्लास लस्सी ऑर्डर करता है। थोड़ी देर बाद उसी रेस्टोरेंट में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स आते हैं और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, उल्टी सीधी चीजें खाते और पीते हैं। वेटर लस्सी लेके आता है और मेहुल लस्सी पीने लगता है। तभी अचानक मेहुल के पास एक कॉल आता है और मेहुल को पता चलता है कि चौराहे पर एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। मेहुल तुरंत अपनी कार से चौराहे पे पहुंच जाता है। कुछ लोगों ने उस आदमी की बॉडी को सड़क के किनारे पर रख दिया था। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है और वहाँ पर मौजूद लोगों से कहता है, तुम लोग इसे लेकर हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? सबकी सब पर तमाशा देख रहे हैं। तब एक आदमी मेहुल को बताता है कि एक्सीडेंट होने के बाद ही ऑन द स्पॉट इस आदमी की डेथ हो गई थी, इसलिए हॉस्पिटल ले जाने का कोई मतलब नहीं था। मेहुल डेड बॉडी को चेक करता है तो उसके पास से बहुत सारे डॉक्यूमेंट और एक मोबाइल मिलता है। मतलब इसका नाम कौशल है और ये एक ड्रिंकिंग वाटर वाली फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। मेहुल उसका मोबाइल चेक करता है। इसके मोबाइल में तो एक दो फोटो और मोबाइल नंबर्स के अलावा कुछ नहीं है। मतलब ये बहुत ही सीधा साधा आदमी था और इससे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं था। मेहुल को कौशल के मोबाइल में उसकी फैक्ट्री के मैनेजर का नंबर मिलता है। मेहुल तुरंत उसे कॉल करता है तो मैनेजर मेहुल को बताता है कि कौशल ने एक हफ्ते पहले ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ज्वाइन की थी और उसकी नाइट ड्यूटी थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक हफ्ते पहले ही कौशल ने नौकरी ज्वाइन की और आज इसका एक्सीडेंट हो गया। मेहुल को चौराहे के सामने वाली दुकान पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ दिखाई देता है। मेहुल तुरंत दुकान के अंदर जाता है और मालिक से सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहता है। फुटेज देखते देखते मेहुल को वो वीडियो मिल जाता है जिसमें कौशल का एक्सीडेंट हुआ था। वीडियो देखते ही मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौशल का एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया है। ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर है। क्यों लॉजिकल आदमी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। वीडियो को ध्यान से देखिए। एक्सीडेंट करने वाली कार कौशल की बाइक को टक्कर मारकर पूरी स्पीड से बिल्कुल सीधी निकल गई। अब जब कौशल सामने आया था तो कार को ब्रेक मारने की कोशिश तो करनी चाहिए थी, लेकिन कार ने तो और एक्सेलरेट कर दिया। इसका मतलब वो जानबूझकर उसे मारना चाहते थे। जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे कौशल की फैक्ट्री में जाना होगा जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर बनता है। इसके बाद मेहुल एक आदमी को कॉल करता है। वो अपनी पिकअप वैन लेके आता है और कौशल की टूटी फूटी बाइक लेकर वहां से चला जाता है। तभी मेहुल के दिमाग में एक आइडिया आता है और मेहुल तुरंत वापस से उस दुकान में जाकर मेहुल कई बार एक्सीडेंट वाली कार को देखता है, दिख रही थी। मेहुल वीडियो को पॉज में मौजूद एक सॉफ्टवेयर की मदद से वीडियो को एक्सीडेंट करने वाली कार का नंबर मिल जाता है। ये नंबर मेहुल को क्यों लगा कि ये नंबर नकली है? सोचिए। दिल्ली में केवल 11 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब मैक्सिमम DL 11 तक के नंबर होने चाहिए। 99 तो पॉसिबल ही नहीं है। DL 99 लिखा हुआ है। इतने डिस्ट्रिक्ट तो वहाँ है ही नहीं। मतलब ये नंबर प्लेट पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और उस नकली कार के बारे में भी बता देता है। फायदा नहीं, क्योंकि अब तक तो खूनी ने कार का नंबर प्लेट बदल दिया होगा या पॉसिबल है कार का। मेहुल कौशल की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखवाता है और डॉक्टर संजना की लैब के लिए निकल जाता है। आसपास कोई दुकान भी नहीं है क्योंकि खुद ही टायर बदलना होगा। मेहुल अपनी कार की डिक्की से दूसरा पहिया निकालता है और 10 मिनट के अंदर ही के बाद मेहुल डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है। लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। सेल बोट, मोटर बोट, सबमरीन और क्या ऑड वन आउट है? सोचिए। में सबमरीन ऑड वन आउट है। वो पानी के अंदर चलती है और बाकी चीजें पानी के ऊपर चलती है। मेहुल के अंदर चले जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना एक केमिकल पर रिसर्च कर रही थी। डॉक्टर संजना की तब तक मैं केस की छानबीन। इसके बाद मेहुल डेड बॉडी को वहीं छोड़कर तुरंत से चला जाता है। जॉब करता था। मैंने जॉब डिटेक्टिव में छानबीन करने आया हूँ। मेहुल ड्रिंकिंग वाटर बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर तलाशी लेता है। मेहुल पूरी फैक्ट्री को छान मारता है लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मेहुल वहाँ के सारे वर्कर से पूछताछ करता है लेकिन उनसे। इसके बाद मेहुल मैनेजर के पास जाकर फैक्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट देखता है। तभी मेहुल की नजर सारे वर्कर्स की डिटेल और ज्वाइनिंग डेट लिखी हुई थी। उसमें कौशल का भी नाम था और उसने एक हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया था और उसके साथ 2 गार्ड और ने एक हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया था। मेहुल आदमी का कॉल आता है। मैं हाथ धोने आया था लेकिन जंगल है और उसे बहुत डर लग रहा है। पिट्टू तुम लगातार भागते रहो और मुझे अपनी लोकेशन बताओ, मैं अभी वहाँ पे पहुँचता हूँ। पिट्टू मेहुल को बताता है कि इस वक्त तो जंगल के नदी के पास है और झाड़ियों में छुपा हुआ है और अपनी कार से जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल के पास पहुँच जाता है। जंगल के अंदर जाने के लिए मेहुल के पास 3 रास्ते थे। पहला रास्ता नदी के ऊपर बने पुल से होकर जाता है। दूसरा रास्ता आम के बगीचे से होकर जाता है। आजकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा? सोचिए। मेहुल नदी वाले पुल से होकर ही जाएगा क्योंकि बिट्टू ने बताया था कि वो नदी के आसपास में एंट्री करता है और नदी के किनारे अपनी गाड़ी चलाने लगता है, लेकिन बिट्टू उसे नहीं मिलता। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद मेहुल पेड़ के नीचे अपनी कार खड़ी तरफ निकल पड़ता है। मेहुल घने जंगल में पहुंच जाता है। यहाँ पर तो बहुत सारी घनी झाड़ियां हैं। लगता है बिट्टू ने इसी जगह के बारे में बताया होगा क्योंकि बगल में नदी भी है। मेहुल थोड़ा और आगे जाता है तो उसे 3 पतले पतले रास्ते दिखाई देते हैं। यहाँ तो पैरों के निशान एकदम फ्रेश बने हुए हैं। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सा रास्ता लेगा? सोचिए।
ध्यान से देखिए, पहले वाले रास्ते पर केवल एक आदमी के पैरों के निशान बने हुए हैं, दूसरे रास्ते पे बहुत सारे लोगों के पैरों के निशान बने हुए हैं और तीसरे रास्ते पे जानवरों के पैरों के निशान हैं। मतलब हो सकता है बिट्टू ने पहला वाला रास्ता लिया होगा और सारे डाकुओं ने दूसरा रास्ता लिया होगा, क्योंकि निशान अभी एकदम और जंगल में और अंदर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद मेहुल को एक पेड़ के नीचे एक आदमी की बॉडी दिखाई देती है। लगता है कि बिट्टू होगा, इसकी बॉडी से तो खून निकल रहा है। लेकिन मेहुल बिट्टू के पास नहीं जाता और तुरंत एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। क्यों लॉजिकल है, मेहुल पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ गया? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, बगल की झाड़ियों में एक शेर छुपा हुआ है और पत्तियों के पीछे उसका चेहरा साफ दिख रहा है। मेहुल उसे देख लेता है और अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। मेहुल थोड़ी देर तक चुपचाप पेड़ के ऊपर बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद मौका देखकर वो शेर झाड़ी से बाहर आता है और बिट्टू के पास जाने लगता है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कुका शेर बिट्टू को खा जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। मेहुल तुरंत अपनी रिवॉल्वर से हवा में एक फायरिंग करता है। बंदूक की आवाज सुनकर शेर वहाँ से भाग जाता है। मेहुल तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और बिट्टू के पास जाता है। बिट्टू के सीने पर गोली लगी हुई थी और वो मर चुका था। लगता है उन डाकुओं ने बिट्टू को मार दिया। मेहुल बिट्टू की डेड बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसके पास मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। बिट्टू एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसके पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी थे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब वो लोग डाकू नहीं बल्कि कोई और थे, बिट्टू का मर्डर करने आए थे। लॉजिकल आदमी मेहुल कैसे क्यों लगा कि वो डाकू नहीं थे बल्कि बिट्टू का मर्डर करने आए थे? सोचिए सोचिए। अगर वो लोग डाकू होते तो वो उसका घड़ी और मोबाइल छोड़ के नहीं जाते, वो चोरी करके ले जाते। मतलब वो बिट्टू का मर्डर करने ही आए थे। मेहुल बिट्टू की डेड बॉडी को अपने कार तक पैदल लेकर आता है और डेड बॉडी को अपनी कार में रखकर तुरंत जंगल से निकल जाता है और डॉक्टर सिन्हा की लैब में पहुंच जाता है। हमेशा की तरह लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। इन चारों में से एक बटन ऑन वन आउट है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं वो कौन सी बटन है? सोचिए सोचिए। पहले वाले केक को छोड़कर बाकी तीनों चीजें पैकेट में है। मेहुल पहली बटन प्रेस करता है और लैब के अंदर चले जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना एक मूवी देख रही थी जिसमें एक शेर भी दिख रहा था। डॉक्टर संजना, आप तो नकली वाला शेर देख रहे हो, मैं अभी असली क्या बात है मेहुल, तुमसे बहादुर आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन ये तुम्हारी शर्ट पर खून कैसे लग गया? आप मेरी तारीफ करना बंद कीजिए और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कीजिए जब तक मैं इसकी कंपनी में जाकर पूछताछ करके आता हूँ। इसके बाद मेहुल बाथरूम में जाकर अपने कपड़ों का खून साफ करने लगता है। अभी खून का दाग इतनी आसानी से नहीं मिटेगा, नई ड्रेस बनवानी पड़ेगी। मेहुल फिर बिट्टू की बॉडी को लैब में छोड़कर तुरंत अपनी कार से कंपनी की तरफ निकल पड़ता है। सबसे पहले मेहुल मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर, मुझे बिट्टू के बारे में पूछताछ करनी है। अरे भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। इतनी मैनेजर तुरंत अपना आईडी कार्ड दिखाता है। टाइम तो मेरे पास भी नहीं है मैनेजर, बिट्टू का मर्डर हो गया है। माफ करना सर, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपको बिट्टू के बारे में सब कुछ बताता हूँ। इसके बाद मैनेजर मेहुल को बिट्टू के बारे में सब कुछ बताता है। मैनेजर की बातों से तो साफ साफ लग रहा है कि बिट्टू बहुत ही ईमानदार आदमी था। मेहुल को बिट्टू की कंपनी में कोई खास सबूत नहीं मिलते, लेकिन मेहुल को पता चला बिट्टू के तीनों दोस्तों को पूछताछ करने के लिए बुलाता है। पूछताछ करने पे पहला दोस्त कहता है, सर मेरी तो पिछले एक हफ्ते से बिट्टू से बात तक नहीं हुई है, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरा दोस्त कहता है, सर मैं तो 1 घंटे पहले ही नेपाल से आया हूँ, ये देखिए मेरे ट्रेन के टिकट। तीसरा दोस्त, मैंगो जूस बहुत पसंद था, हम लोगों ने 3 दिन पहले ही मार्केट में एक साथ मिलकर मैंगो जूस पिया था। उसके बाद मैं बिट्टू से नहीं मिला, ये देखिए उस दिन की फोटो। तीनों लोगों की बात सुनकर मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आदमी? दूसरा वाला दोस्त झूठ बोल रहा है क्योंकि इंडिया से नेपाल कोई ट्रेन ही नहीं चलती है, तो उसके पास टिकट कैसे आई? ये फेक टिकट है। मेहुल उसे पकड़ लेता है और पूछताछ करता है तो वो बताता है कि 2 दिन पहले 2 आदमी मिलकर एक आदमी को बुरी तरह पीट रहे थे, लेकिन बिट्टू ने उसे उस मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने उन दोनों गुंडों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन वो गुंडे जोर जोर से चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि बिट्टू को जान से मार देंगे। मैं बहुत डर गया सर, इसलिए आपसे झूठ बोला। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब बिट्टू के मर्डर में जरूर उन दोनों गुंडों का हाथ होगा। मुझे जेल जाकर उन दोनों गुंडों से पूछताछ करनी होगी। मेहुल तुरंत अपनी कार से जेल पहुंच जाता है। जेल के अंदर मेहुल को 3 पुलिस वाले दिखाई देते हैं। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन से पुलिस वाले के पास जाएगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पहला पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर है क्योंकि उसके पास 2 स्टार है और दूसरा पुलिस वाला इंस्पेक्टर है क्योंकि उसके पास 3 स्टार है। और जेल में कभी भी मतलब ये कोई केस की छानबीन करने आए हैं। मेहुल तीसरे वाले के पास जाता है जो जेलर है। मेहुल जेलर से उन दोनों गुंडों के बारे में पूछताछ करता है। आज सुबह ही वो दोनों जेल से जमानत पर छूट गए हैं। उन दोनों को जमानत किसने दी? मुझे उसका नाम और एड्रेस दो। मेहुल जेलर से उस आदमी का एड्रेस लेता है और अपनी कार से तुरंत उसके घर के लिए निकल जाता है। इस आदमी का घर तो बहुत बड़ा है, जरूर ये कोई करोड़पति होगा। मेहुल अंदर जाता है और उस आदमी से उन दोनों गुंडों के बारे में पूछताछ करता है तो वो आदमी बताता है कि वो दोनों उसके आदमी है और यही काम करते हैं, इसलिए उसने उनकी जमानत करवाई। जेल से छूटने के बाद वो दोनों ने जंगल में एक आदमी का मर्डर कर दिया है, मुझे उनके पास लेके चलो। वो आदमी उन दोनों लोगों को कॉल करके बुला लेता है। वो दोनों गुंडे घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन घर के बाहर मेहुल की कार खड़ी हुई थी। दोनों को कुछ डाउट होता है और मेहुल भी अपनी कार से उनका पीछा करता है। वो दोनों फुल स्पीड में बाइक चला रहे थे। लॉजिकल आदमी, आपके पास कोई आइडिया है जिससे जल्दी से जल्दी मेहुल उन्हें पकड़ सके? ध्यान से देखिए, हाईवे पे आगे ऊपर एक बैरियर लगा हुआ है और एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी वहाँ खड़ा हुआ है। अगर वो बैरियर गिर जाएगा तो बाइक वालों को वहाँ रुकना ही पड़ेगा। मेहुल तुरंत ट्रैफिक पुलिस वाले को कॉल करके बैरियर नीचे गिरवा देता है। तेज रफ्तार होने की वजह से वो दोनों गुंडे जाकर बैरियर से टकरा जाते हैं और उनकी बाइक नीचे गिर जाती है। मेहुल और ट्रैफिक पुलिस वाला मिलकर उन्हें पकड़ लेते हैं। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।